क्या आपने कभी सोचा कि आईसीएआई किन फैक्टर को ध्यान में रख के पासिंग परसेंटेज डिसाइड करता है? रिसेंटली सीए फाइनल, सीए इंटर का रिजल्ट आया और टेक्निकली क्या होना चाहिए? सीए फाइनल का रिजल्ट कम होना चाहिए, सीए इंटर का पासिंग परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। बट हुआ जस्ट अपोजिट। सीए फाइनल का पासिंग परसेंटेज था 14% बोथ ग्रुप, और वहीं सीए इंटर का पासिंग परसेंटेज बोथ ग्रुप का था महज 8%। और ऐसे में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे घबराए हुए हैं कि भैया हमारा क्या पासिंग परसेंटेज रह सकता है, कहीं आईसीआई ऐसा तो नहीं रिवर्स में खेल रहा है, पहले सबसे ज्यादा फाइनल फिर इंटर और फिर उससे कम हमारा फाउंडेशन का कर दे। बट ऐसा नहीं होता दोस्त, आईसीआई कुछ फैक्टर को ध्यान में रखता है और आज मैं आपसे ना उन फैक्टर के बारे में बात भी करने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर आपका एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज क्या रह सकता है। दूसरा, ग्रेस मार्क्स। यस, सीए इंटर और सीए फाइनल दोनों लेवल पे इस बार एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिले हैं। और इनफैक्ट सीए फाउंडेशन में लॉ में 99 मार्क्स तक जो है वो ग्रेस मार्क्स मिल चुके हैं। तो आपको किस सब्जेक्ट में इस बार ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं? एंड थर्ड, आपकी रिजल्ट टाइमिंग क्या रह सकती है? फटाफट हम वीडियो को चालू करें उससे पहले मैं चाहता हूं आप जाके नीचे दिल से एक कमेंट लिखो, सीए इंटर लोडिंग। जिन भी देवी देवता को आप मानते हो ना, जाके उनका नाम लिखना और बोलना भैया मैं इस बार पास हो रहा हूं। अपन एक पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने सीए फाउंडेशन के पॉजिटिव रिजल्ट को। आपको पता है, आईसीआई ने एक अटेम्प्ट ऐसा था जहां पे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट दिया है 66% का। क्या बात कर रहे हो भैया, संभव है? ऐसा मैं मान नहीं सकता। आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको वीडियो दिखाना है। नहीं दोस्त, मैं पूरा का पूरा आज ना यहाँ पे आईसीआई का चिट्ठा लेके आया हूँ और आपको बताने भी वाला हूँ कि आईसीआई ना अब ये आखिर में आपका सीए फाउंडेशन के रिजल्ट को कब से किया, आईसीआई के मन में आखिर क्या चल रहा है और किस चीज को आईसीआई लॉन्ग टर्म में देख रहा है। आप देखोगे तो सीए फाउंडेशन का जर्नली रिजल्ट न्यू सिलेबस जो 2024 में आया, ये रहा आपका अटेम्प्ट। इससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे गौर करो, 30%, 35%, 44% ऐसा रिजल्ट रहता था सीए फाउंडेशन का। और अब क्या रहता है, यही रिजल्ट हो चुका है 14, 19। तो भैया मतलब अब सीए फाउंडेशन टफ कर दिया। पहले आसान पेपर देते रहे होंगे, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट रहे होंगे ना बाबा ना। ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, पहले भी आईसीआई पेपर टफ रखता था और बच्चे इक्वल इंटेलिजेंट थे। बट आईसीआई ने यहाँ पे कुछ जो है वो रिवर्स खेला है, गेम चेंज किया है। आईसीआई ना एग्जिट को थोड़ा इजी कर दिया है और एंट्री बैरियर को जो है वो बढ़ा दिया है कि मतलब जो बच्चे इंटर कर रहे हैं ना वो एग्जिट करें, और तभी वो फाइनल का पासिंग परसेंटेज ज्यादा भी दे रहा है और हमारे जो है एंट्री लेवल पे पासिंग परसेंटेज आप देखोगे तो जितना फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है ना 14%, इतना सीए फाइनल बोथ ग्रुप का रिजल्ट जो है वो दिया जा रहा है। तो आप समझो कि फाउंडेशन की लेवल को वो कितना टफ बनाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उन्होंने जो है वो पेपर टफ दिया है, बल्कि चेकिंग से उनकी जो है वो शुरुआत होती है। और यही है हमारा फैक्टर नंबर 2 इन बैन। मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर आईसीआई का कौन सा वो अटेम्प्ट था जहां पे आईसीआई ने 66% तक रिजल्ट दिया था। सबसे पहले मैं फैक्टर पे आपके जो है वो बात कर लेता हूं। देखो, दो आईसीआई पैरामीटर रखता है। पहली चीज तो जब भी उनको थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का हमेशा गेम रहता है कि आखिर इंडस्ट्री पे सीए की डिमांड कितनी उतनी आईसीआई सप्लाई करती है। यदि उनको रिजल्ट कम करना है तो ऑब्वियसली एक पेपर टफ देना है, और पेपर टफ देने के साथ साथ वो चेकिंग टफ करते हैं। अब एक बार जब उन्होंने चेकिंग टफ कर दी तो होता क्या है, अमूमन मान लो कि आईसीआई ने डिसाइड किया कि मेरे को रिजल्ट देना है 15 to 20% के आसपास। अब जब इन्होंने पेपर भी टफ कर दिया और चेकिंग भी टफ कर दी, तो ये एक्चुअल में चेकिंग के बाद पता चला आईसीआई को कि ये रिजल्ट तो हमारा केवल 12% जा रहा है, क्योंकि हमने पेपर भी टफ कर लिया, जैसा इंटर में हुआ, टैक्सेशन का पेपर फाइनल में हुआ, एसएफएम का एआई बेस्ड पेपर, हमारा आईबीएस ऐसा ही आया। अब ये जो हुआ 12%, आईसीआई को पता चल गया नहीं मेरे को मिनिमम तो 15% देना ही है। तो आईसीआई इसमें जो है ग्रेस मार्क्स करता है। कुछ जो है जिन सब्जेक्ट को उन्होंने टफ बनाया उसमें ग्रेस मार्क्स देगा, और वो सबको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को मिलते हैं। जो इंडिविजुअल ग्रेस मार्क्स मिलते हैं ना, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस तरीके से वो नॉर्मलाइजेशन करके आईसीआई इसको 15-20% तक जो है वो लेके जाता है थ्रू अ ग्रेस मार्क्स। ये करेक्ट है कि आईसीआई यदि ग्रेस मार्क्स ना देना, अभी जो रिजल्ट आ रहा है ना उससे भी कम रिजल्ट आए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर है सीए फाउंडेशन का एक्सपेक्टेड पासिंग परसेंटेज क्या रह सकता है। देखो, जैसा एक
ट्रेंड चल रहा है ना कि आईसीआई 20 और 15 के बीच जो है पासिंग परसेंटेज पर बहुत दिन हो गए 4-5 अटेम्प्ट हो गए जब आईसीआई ऐसा टफ रिजल्ट दे रहा है। इस बार जो मेरे को लगता है सीए फाउंडेशन का एक अच्छा रिजल्ट दिख सकता है और जो कि तकरीबन जो है 18 टू 22% के आसपास जो है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट दिख सकता है। वैसे मैं आपको वो वाला अटेम्प्ट बता दूं, ये रहा वो अटेम्प्ट नवंबर 2026 जहां पे 66% बच्चे पास हुए थे। टोटल बच्चों ने एग्जाम लिखी थी 27,000 और उसमें से 18,000 बच्चे पास हो गए थे। अब देखोगे तो अभी जो है वो 1 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं और केवल 21,000 स्टूडेंट पास होते हैं। तो आईसीआई हमेशा, और ऐसा नहीं रहा है, अभी आप देखोगे तो फरवरी 2008 में आईसीआई ने ऑलरेडी 10% रिजल्ट दिया था सीए फाउंडेशन का। तो हमेशा एक सप्लाई और डिमांड, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, आईसीआई उसको प्रैक्टिकली यूज करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आपके ग्रेस मार्क्स का, तो ग्रेस मार्क्स को एक तो मैंने बताया कि आईसीआई हमेशा रिजल्ट को जो है वो मीट करने के लिए देता है। और आपको लग रहा होगा कि अभी आईसीआई जो है पासिंग परसेंट है, वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, उनके जो है वो कंप्यूटर में ब्लॉक हो चुका है। आपका 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, रोल नंबर डालोगे, अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और आपको अपना रिजल्ट दिखने वाला है। बट आई होप कि आपका मस्त वाला रिजल्ट दिखे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं। इंडिविजुअल ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, यस मिलते हैं। बहुत सारी मार्कशीट ऐसी देखी गई हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पेपर 1 में इसके हैं 55, दूसरे पेपर में है 60 और थर्ड पेपर में है 65। मैं एग्जांपल के लिए मार्क्स ले रहा हूँ, ये तीनों मार्क्स मैं लिख देता हूँ, 55 है, ये 65 है और ये मान लो जो है 60 है। ठीक है? अब ये टोटल जो है वो हमारा फोर्थ पेपर में ये है 37 या 38 मार्क्स। मतलब इसमें 2 से 3 मार्क्स आ जाएँ तो आप पास हो जाओगे और आईसीआई ऐसा करता है कि यदि आपके एग्रीगेट में 2-3 मार्क्स जो है शॉर्ट फॉल हो रहे हैं, बाकी तीनों सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर हैं, आप पास हो, तो आईसीआई ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे आपको 2 से 3 ग्रेस मार्क्स देता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट की जो है मार्कशीट अवेलेबल है, जहाँ पेपर में उनके 38 थे, बट मार्कशीट में जो है वो 40 आए हुए हैं। दूसरे केस में आईसीआई क्या करता है, एग्रीगेट, मतलब आपके 198 बन रहे हैं या 199 बन रहे हैं, तो फिर आईसीआई आपको 2 या 1 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देके और 200 वाली आपको जो है वो मार्कशीट दिखती हैं। ऐसा करके आईसीआई पास करता है। और इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीए फाउंडेशन लेवल पे लॉ वो सब्जेक्ट है जहां पे आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। लॉ का पेपर ऑलरेडी टफ था। आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा पेपर जो है टफ था और आपको क्या लगता है कि किस आपको सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। पॉइंट नंबर थर्ड, रिजल्ट टाइमिंग क्या रहने वाली है भैया, कब हमारा रिजल्ट आने वाला है, जिया धक धक हो रहा है। सबसे पहले आप देखोगे तो फाउंडेशन और फाइनल में जो है वो हमारा रिजल्ट आया है। सीए फाइनल का रिजल्ट आया 10:30 टू 11 के बीच में, ठीक है, और वहीं पे सीए इंटर का रिजल्ट डॉट 10:30 पे आया है और आपका भी एक्सपेक्टेड यही है कि रिजल्ट टाइमिंग 10:30 टू 11 के बीच में रह सकती है, बिकॉज आईसीआई की बात इस बार वैसे भी लोड कम है, बिकॉज फाउंडेशन के अलावा इंटर फाइनल का रिजल्ट आईसीआई अनाउंस कर चुकी है। अब तकरीबन 90,000 1 लाख बच्चों का देना है और आईसीआई उसको बहुत अच्छे से कर लेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, नीचे जाके ऑल द बेस्ट जरूर लिखना अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से जो है इस चीज को जो है वो क्लियर कर दोगे, अपनी फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करोगे। इसके अलावा आपको किसी भी चीज में मेरी जरूरत पड़ती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। आपका भैया ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो शेयर करने वाला है। एंड ये इन दिनों में आप जो है कोई लर्निंग सीखना चाहते हो, फ्री रिसोर्स एंजॉय करना चाहते हो, चेकआउट लाइफ लॉन्ग लर्नर .in, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएँगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।